पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर भी बहुत उछल रहा था, लेकिन नया साल आते ही बांग्लादेश में भी नया खेल होने लगा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसी चाल चली है जिससे पाकिस्तान को भी शॉक लगा होगा। भारत से बिगड़े रिश्तों के बीच भी पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को बांग्लादेश भेज दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी का एक लेटर लेकर बांग्लादेश पहुंचे तो यूनुस सरकार टेंशन में आ गई। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने मोहम्मद यूनुस से कोई मुलाकात नहीं की। यानी क्लियर मैसेज चला गया कि तुम मिलने लायक भी नहीं हो, जिस तरह से तुमने बांग्लादेश का हाल कर रखा है। तनावपूर्ण माहौल के बीच विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना, मोहम्मद यूनुस से न मिलना बहुत कुछ कह रहा है। और इसके साथ साथ एस जयशंकर ने बांग्लादेश में अभी के वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े चेहरे से मुलाकात करके मोहम्मद यूनुस को समझा दिया कि मुनीर के चक्कर में फंसकर कुछ नहीं कर पाओगे। बांग्लादेश में पीएम मोदी ने कैसे मुनीर के प्लान पर पानी फेरना शुरू कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मोदी के ढाका मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार है। बांग्लादेश पर मोदी जियोपॉलिटिक्स की सियासी बिसात बिछाकर बैठे हैं, जहां खेल भी उनका है, मोहरे भी उनके हैं, प्यादे भी उनके हैं और चाल भी उनकी है। बेगम खालिदा जिया के जनाजे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजकर मोदी ने कूटनीति के तीर से दो निशाने साध लिए हैं। पहला है भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी को नरम करना और दूसरा बांग्लादेश के नंबर 2 मैन को बांग्लादेश भेजकर दुनिया में संदेश देना कि भारत रिश्ते सुधारने में पहला कदम बढ़ा चुका है। बांग्लादेश से वापस आकर विदेश मंत्री ने क्लियर मैसेज भी दिया कि भारत से दूर होना उसके पड़ोसियों के अपने हित में नहीं है, क्योंकि भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अगर वो भी ऐसी ही तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें भारत के साथ आना ही पड़ेगा। I was there in Bangladesh just 2 days ago. I had gone to represent India at the funeral of the former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khalida Zia. There is as I said, a good neighbor, bad neighbor, but an overall neighborhood policy. Most of our neighbors, I think, have, a realization that India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh. यहां भारत की ओर से दो अहम कूटनीतिक संदेश देखने को मिले। विदेश मंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के नए फेस तारिक रहमान से तो मिले, लेकिन मोहम्मद यूनुस से कोई मीटिंग, कोई मुलाकात नहीं की। एस जयशंकर के बांग्लादेश दौरे की एक और तस्वीर बेहद चर्चा में है, जब वो पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक से मिले और उनसे हैंडशेक किया। जयशंकर ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से कोई बैठक नहीं की, जो भारत बांग्लादेश संबंधों में वर्तमान तनाव की गंभीरता को दिखाता है। ये कदम खास तौर पर तब और ज्यादा अहम हो जाता है जब नेपाल के विदेश मंत्री और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने यूनुस से स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात की। भारत का स्टैंड साफ है। जब से यूनुस सरकार बनी है, वो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। 300 से ज्यादा हिंदू और अल्पसंख्यक मारे गए हैं। लगातार हिंदुओं के घरों पर अटैक हो रहा है। अब यूनुस सरकार ने हिंदुओं के अधिकारों पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश सरकार की ओर से 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं को सरस्वती पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, महालया की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इस सब के बीच जयशंकर की यूनुस से न मिलने की स्थिति एक साफ राजनीतिक संदेश के तौर पर सामने आई है, जो भारत की नाराजगी और गंभीर दृष्टिकोण को दिखाती है। दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर के पैरों तले भी जमीन खिसकी जा रही है। बांग्लादेश के लिए जो जहरीला प्लान मुनीर के दिमाग में था, वो फेल होता दिख रहा है। मोदी के ढाका प्लान की तस्वीर जब से मुल्ला मुनीर ने देखी है, वो डर से कांप रहा है। मुनीर सोच रहा है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद चुनाव टल जाएंगे। हादी की मौत का ठीकरा भारत पर फोड़कर एंटी इंडिया सेंटिमेंट तैयार करके चुनाव को डिरेल किया जाएगा।
लेकिन उस्मान हादी के भाई ने ही मुनीर और यूनुस का प्लान फेल कर दिया। हादी के भाई ने सामने आकर सीधे सीधे कह दिया कि चुनाव रोकने के लिए हादी को मरवाया गया है और अब खुद भारत के विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना, वहां जाकर बीएनपी के टॉप नेताओं से मुलाकात करना, यूनुस से न मिलना और पाकिस्तानी असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाना, ये सब कुछ मोदी के टैक्टिकल मूव का हिस्सा है। मोदी का ढाका मास्टर प्लान तो अब खुद पाकिस्तानी ही मुनीर को समझा रहे हैं। पर मुल्ला मुनीर आंखों में पट्टी बांध कर बैठा है। जयशंकर के हैंडशेक पर पाकिस्तान इतराने लगा है। जयशंकर से हाथ मिलाने के बाद अयाज सादिक टीवी चैनलों पर जाकर कह रहे हैं कि हम नहीं, वो आए हमसे हाथ मिलाने। लेकिन मोदी नीति पाकिस्तानियों के दिमाग से ज्यादा तेज है। ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रही। भारत की बांग्लादेश पॉलिसी में पाकिस्तान ना चाहते हुए भी आ ही गया है और इसकी वजह खुद मुनीर है। ये किसी से नहीं छिपा कि बांग्लादेश में आईएसआई को मोहम्मद यूनुस सरकार का साथ मिलता है। आसिम मुनीर ने चोरी छुपे बांग्लादेश में आईएसआई का ढाका सेल एक्टिव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुनीर का यह ढाका सेल कहीं और से नहीं बल्कि ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से काम कर रहा है। मुनीर के इशारे पर आईएसआई ने पिछले साल नवंबर में ढाका सेल का गठन किया था। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे ढाका सेल का बड़ा रोल सामने आया है। लेकिन तारिक रहमान की लंदन से वापसी के बाद बांग्लादेश की राजनीति में तीसरा कैरेक्टर आ गया है। तारिक की वापसी से यूनुस और पाकिस्तान के मंसूबे धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग के बाद बीएनपी ही है जिसकी पकड़ मजबूत है। ऐसे में अब यूनुस की राहें मुश्किल भरी होने वाली है। बांग्लादेश से वापस आकर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को खरी खरी भी सुनाई है और साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अगर कोई जुर्रत करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब उसे उसी वक्त दिया जाएगा। देखिए, कट्टरपंथियों के प्लान पर तो पानी मोदी फेर ही रहे, लेकिन जब पानी की बात हो रही है तो पाठशाला में अगला चैप्टर बड़ा जरूरी है। इंदौर में जान लेने वाले जहरीले पानी की रिपोर्ट में ऐसा क्या निकला जो सबको हैरान कर रहा है। इंदौर कांड पर होने लगे धड़ाधड़ एक्शन। गटर का पानी पिलाने वाले अब कैसे नहीं बच पाएंगे, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इंदौर को इस देश का सबसे साफ शहर कहा जाता था, लेकिन इसी साफ शहर में जब जहरीला पानी पीकर लोग मर गए तो पूरा देश हैरान रह गया। लोगों का गुस्सा भी इस पर फूटा कि इस तरह से गटर का पानी पिलाकर लोगों की जान लेने वाले किसी हाल में बचने नहीं चाहिए। इंदौर कांड पर कैसे अब धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बताऊंगा कि इंदौर में जिसे जहरीले पानी ने लोगों की जान ली, उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या निकला जो आपको हैरान कर देगा। इंदौर जैसे शहर में गंदे पानी की सप्लाई से हुई मौतों ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने इंदौर के अपर आयुक्त को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से प्रभार वापस ले लिया गया है। सीएम के आदेश पर इंदौर नगर निगम के कमिश्नर और अपर कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौत के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। नगर निगम की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस पार्षद की अगुवाई में लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वहीं भोपाल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आपत्तिजनक बयान का विरोध कर रहे थे। हाथों में गंदे पानी की बोतल लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। कैलाश विजयवर्गीय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो,
हम ये पानी सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता ये पानी पी रही है और बीजेपी के विधायक मंत्री आरोर बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। हमारी मांग है प्रदेश के मुखिया से, ऐसे गालीबाज मुख्यमंत्री, गालीबाज मंत्री ऐसा जो घंटा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मीडिया के साथी ने उनसे पूछा, उसके बाद अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो हंस रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूरा दुख का माहौल है, इंदौर में दुख का माहौल है। ये गालीबाज मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के निशाने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इंदौर की जनता मर रही है और कैलाश विजयवर्गीय सो रहे हैं। हालांकि इंदौर के रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। उन्होंने लोगों की परेशानी पर क्या कहा, आप भी सुनिए। कैसे सो सकती है? इंदौर हमारा शहर है। इंदौर इतनी अगर तकलीफ में और मैं सो जाऊँ तो मेरे से बड़ा कोई आदमी नकारा नहीं होगा, तो कैसे सो सकता है? तो इतनी बड़ी घटना हो गई तो सोने का तो काम नहीं। सरकार एक्शन में आई तो अधिकारी भी फील्ड पर नजर आ रहे हैं। भगीरथपुरा में जगह जगह टैंकरों से साफ पानी की सप्लाई की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हमें आप देखें, नगर निगम की गाड़ी इस तरह से घूम रही है जो कि लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि पानी को लेकर सतर्क रहें। देखिए, ये देखिए, इसके अनाउंसमेंट को सुनिए। अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? ये पानी उबाल कर पीने का बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ। ये कितने दिन से अनाउंसमेंट चल रहा है आपको? अभी सन मेरे को थोड़ा अर्जेंट जाना है। अच्छा, ठीक है। तो ये अधिकारी हैं, नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अब पूरे भागीरथपुरा में इस तरह का अनाउंसमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर पानी को लेकर के तमाम जो समस्याएं हैं वो अभी भी चल रही हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, टैंकर्स को यहाँ पर खड़ा रखा गया है। यहाँ टैंकर, इस तरह के टैंकर्स हैं वो जगह जगह पर खड़े हैं। पानी का अगर किसी को पीने का पानी चाहिए तो इन टैंकर से भी ले सकता है। अभी फिलहाल भागीरथपुरा में पानी की समस्या को लेकर के परेशानी अभी भी कायम है और जो भी पानी सप्लाई में आ रहा है उसको उबाल कर पीने की हिदायत प्रशासन की ओर से दी जा रही है। इंदौर में गंदा पानी पीने से 210 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कम से कम 30 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई। अब अधिकारी फील्ड पर हैं, लेकिन इंदौर में जहरीला पानी पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार कह रही है कि अभी तक 5 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 5 लोग की दुखद मृत्यु इस घटनाक्रम में हुई है और जो आंकड़े हमको अन्य सोर्सेज से आ रहे हैं, जैसे आपके माध्यम से या स्थानीय जनप्रतिनिधि माध्यम से, तो उसकी भी हम लोगों ने आज जो एमबीए बैठक हुई थी उसमें उनके सीनियर डॉक्टर्स की टीम बना दी है। वो उनकी एनालिसिस करके और फिर हम लोग जो अपनी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। देश के सबसे साफ शहर का तमगा चिपकाए इंदौर में चीख पुकार मची है। घरों में मातम पसरा हुआ है, शहर में गुस्सा है और पानी में जहर खुला हुआ है। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर से नालों में आने वाला पानी पीने से बीमार लोगों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में उल्टी और दस्त से जूझ रहे 18 मरीजों को 2 अस्पतालों में भर्ती किया गया। 28 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मरीजों से मिलने पहुंचे। 29 दिसंबर को डायरिया से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई और शाम तक यह आंकड़ा 4 हो गया। 30 दिसंबर को जानकारी सामने आई कि बीते 4 दिनों से बस्ती में लगातार मौतें हो रही थीं। गंदा पानी पीने की वजह से मृतकों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी थी। इंदौर जैसे शहर में पीने के पानी से मौत हो जाए, ये तो लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि भाई जिस शहर की ब्रांडिंग ही सबसे साफ शहर के नाम पर हो रही हो, उस शहर में कोई गंदगी की वजह से मर जाए तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मामला महीने 2 महीने का है ही नहीं। 3.5 साल से लापरवाही बढ़ती जा रही थी और इस लापरवाही का खामियाजा लोगों ने जान देकर चुकाया है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो तो और ज्यादा चौंकाने वाली है। लैब रिपोर्ट में पानी में बैक्टीरिया होने की पुष्टि हुई है। सैंपल में फेकल कोलिफॉर्म नाम का सीवेज बैक्टीरिया मिला है। फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जानवरों और इंसानों के मल में पाया जाता है। इससे पेट की बीमारियां, स्किन इन्फेक्शन, सांस की समस्याएं होती हैं। पानी के सैंपल में ई कोली बैक्टीरिया भी मिला है। ई कोली गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। इससे कमजोर लोगों में किडनी फेल होने तक का खतरा होता है। लैब रिपोर्ट में सामने आया है कि क्ले
क्लेबेसिएला बैक्टीरिया से लोगों को यह बीमारी हुई। क्लेबेसिएला बैक्टीरिया से निमोनिया, यूटीआई, खून में इंफेक्शन या घाव में इंफेक्शन हो सकता है। इंदौर के इस मामले में लापरवाही किस हद तक हुई, उस पर भी नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर 2022 को पाइपलाइन बदलने का प्रस्ताव MIC तक पहुंच चुका था, लेकिन यह फाइल 6 फरवरी 2023 को दोबारा आयुक्त के पास लौटा दी गई। यानी एक जरूरी काम 144 दिन तक जनप्रतिनिधियों के पास अटका रहा। अधिकारियों ने न तो निगरानी में सख्ती दिखाई, न ही काम की रफ्तार बढ़ाई। नतीजा यह हुआ कि 3.5 साल बीतने के बावजूद काम अधूरा रहा। आज चाहे कितने ही तर्क दिए जाएं, हकीकत यही है कि अनदेखी और लापरवाही ने सिस्टम को खोखला कर दिया। ऐसे सिस्टम की कीमत आखिरकार आम लोगों ने बीमारी, परेशानी और जान के जोखिम के रूप में चुकाई। मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि जानलेवा बैक्टीरिया वाले पानी से ही मौतें हुई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने सालों से गटर का पानी आने की शिकायतें की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि गटर का पानी लीक होकर पीने के पानी की लाइन में मिल रहा है। नगर निगम की टीम पिछले 6 दिनों से मौके पर है, फिर भी लीकेज पॉइंट अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं पूरे मामले की मुख्यमंत्री से शिकायत करने वाले वार्ड 11 के पार्षद कमल वाघेला भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने की बात कह रहे हैं। कमल वाघेला लोगों के घर पहुंच रहे हैं, खुद पानी पीकर चेक कर रहे हैं कि कितना सुधार हुआ है। कमल वाघेला ने दोषी अधिकारियों पर सख्त एक्शन की मांग करते हुए क्या आरोप लगाए, आप भी सुनिए। जिम्मेदार कौन है? 15 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? अभी तक जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो पा रही है? एक्चुअल में ये लगभग 8 दिन हो गए इसको, और शुरू दिन हमने कंप्लेंट की थी कि इसमें कोई ना कोई केमिकल मिला है, और जनता का फीडबैक है कि जिस दिन पानी आया था उस दिन एक स्मेल आई उसमें, और उस स्मेल वाला पानी पीने के कारण ये कोई घटनाएं हुई है। और इस क्षेत्र में लगातार बहुत कोशिश कर ली प्रशासन ने, निगम ने, बाकी लोगों ने, कहीं भी कोई ऐसा बड़ा लीकेज है ही नहीं। क्यों नहीं ट्रेस हो पा रहा है लीकेज? कैसे ऐसा संभव है कि पूरा प्रशासन लगा है और लीकेज नहीं मिल रहा? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उस दिन आया जो क्लोरीन मिलता है, इससे ब्लीचिंग मिलता है, या तो उसमें मात्रा ज्यादा होगी या क्वालिटी में कोई अंतर हुआ, ये सब चीजें हो सकती है उसको। ये तो साफ हो चुका है कि पूरे मामले में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही थी। बताया जा रहा है कि नर्मदा के जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को महीनों पहले ही बदला जाना था। आरोप है कि इंदौर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर दबाकर बैठे हुए थे। 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक थी, जबकि टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था। लेकिन टेंडर को 100 से ज्यादा दिन बाद 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे खोला गया। निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया ने टेंडर नहीं खोला। अगर टेंडर समय पर खुल जाता तो काम भी समय पर होता और शायद इतनी मौतें नहीं होती। इंदौर के जहरीले पानी वाले कांड के बाद सरकार चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है। कांग्रेस को भी सीएम मोहन यादव के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने कहा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। जब जब गरीब मरते हैं, पीएम खामोश रहते। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी पीने के मोहताज हैं। दूषित पानी से मौत पर पीएम मौन है। कांग्रेस के निशाने पर पीएम मोदी थे तो बीजेपी के ही नेता उमा भारती मोहन यादव सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व सीएम ने अपने ही सरकार को घेरते हुए कहा, पानी पीने से मौत से सरकार और व्यवस्थाएं कलंकित हुई। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। उमा भारती साफ कर रही हैं कि ये पाप तभी उतरेगा जब दोषी अधिकारी और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अगर उस पर करप्शन शुरू हुआ तो कई लोगों का पत्ता कट जाएगा। क्योंकि इंदौर में यह समस्या सिर्फ भागीरथपुरा की नहीं थी, बल्कि शहर के कई इलाके पीने के गंदे पानी से कई सालों से जूझ रहे हैं। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016 से 17 और 17 से 18 के दौरान शहर के 60 स्थानों से पानी के सैंपल लिए थे। इनकी जांच रिपोर्ट 2019 में आई, जिसमें 60 में से 59 सैंपल फेल हो गए। यानी इंदौर के 59 स्थानों पर नालों से आने वाला पानी पीने के लायक ही नहीं था। बोर्ड ने नगर निगम को 3 बार पत्र लिखकर गंदे पानी को लेकर चेतावनी भी दी थी।
इन इलाकों में सफाई के बाद ही पानी की आपूर्ति करने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में इस मामले की जानकारी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भोपाल को दी गई, यानी पानी के प्रदूषित होने की जानकारी इंदौर से भोपाल तक थी। अधिकारियों से लेकर सरकार को भी खबर थी कि गंदे पानी के चलते बड़ा कांड हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी फाइलें दबाकर रखी गई, टेंडर को लगातार टाला गया, जिसका नतीजा सामने है। इंदौर में लोग पानी पीकर मर रहे हैं और आरोपी चुल्लू भर पानी खोज रहे हैं। पाठशाला में वक्त है अगली क्लास का, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं 2026 में पीएम मोदी का धाकड़ मेगा प्लान। नया भारत देख दुनिया होगी हैरान। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले किसी ने नहीं सोचे, कैसे वो भारत में बनने जा रहे हैं, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। नया साल शुरू हो गया है और नए साल में भारत की रफ्तार और गति पकड़ने वाली है। पीएम मोदी दुनिया को नए भारत की ताकत, समृद्धि, आर्थिक तरक्की की नई तस्वीर दिखाने वाले हैं। लाखों करोड़ों रुपए से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं जो पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने वाले हैं, और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो भारत की इमेज बदल के रख देंगे। पीएम मोदी जो भी काम करते हैं उसका स्केल बड़ा ही होता है। आप देखिए, भारत में दुनिया के सबसे बड़ा स्टैच्यू है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन अब भारत में और भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भारत में बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में बन रहा है, देश में सेमीकंडक्टर चिप का पहला प्लांट बन रहा है, देश में सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरा होने के बाद भारत की तस्वीर बदल देंगे। पीएम मोदी के मेगा प्रोजेक्ट भारत के विकास को नई स्पीड कैसे देंगे, 2026 में कैसे दुनिया नए साल में नया भारत देखेगी,